61 हिजरी मुहर्रम उल हराम की पहली तारीख का दिन न सिर्फ इस्लामी तारीख में बल्कि दुनिया की तारीख में एक यादगार हिस्ट्रिकल ऐतिहासिक और तारीखी दिन बन गया, क्योंकि इस दिन हक और बातिल के दरमियान वो खत्ते इम्तियाज खींचा गया, वो एक लाइन खींच दी गई जो कयामत तक के लिए हक पर चलने वालों के लिए संगे मील की हैसियत रखती है। इस दिन जिगर गोशे रसूल, बीबी आमना के फूल, इमामे अंबिया सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दुलारे और तमाम उम्मत के फख्र जन्नती नौजवानों के सरदार सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तस्लीम हक और इजहार हक के लिए वो कुर्बानी पेश फरमाई कि तारीख में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती और कयामत तक उसकी मिसाल बड़ी आसानी से मिल भी नहीं सकती है। वाक़े करबला का खूनी मंजर, वाक़े करबला का दर्दनाक मंजर, वाक़े करबला का अलमनाक मंजर, ये आप सबने सुना है, सुनते रहते हैं, याद भी होगा। आज मैं इसकी एक अलग हैसियत से गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा हूं। आप सोचिए, अपने आप को सामने रखकर हम में से हर कोई ये चाहता है कि हम अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी नस्लों के लिए तरक्की का जरिया बन जाएं, नस्ल को आगे बढ़ाने का जरिया बन जाएं, नस्ल को, परिवार को, फैमिली को प्रोडक्शन अच्छी तरह दे सकें, उनकी हिफाजत का कोई इंतजाम कर सकें, बंदोबस्त कर सकें। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगर चाहते तो करना क्या था उनको? किसी के हाथ में हाथ भी नहीं देना था, बस जबान से ये लफ्ज कहना था कि हाँ, मैंने हुकूमत वक्त को तस्लीम कर लिया, यानी खलीफे वक्त को यजीद को खलीफे वक्त मान लिया। सिर्फ ये कहना था जबान से, कुछ नहीं करना। अगर हम अपनी बात करें आज की, तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सिर्फ इतने से कह देने से लाखों करोड़ों दराहिम और दनानीर आपकी खिदमत में पेश कर दिए जाते और लंबे चौड़े वजीफे मुकर्रर कर दिए जाते। चाहते तो उनसे आप बहुत सी मस्जिदें बना सकते थे, चाहते तो उनसे आप बहुत से मदारिस बना सकते थे, चाहते तो उनसे आप गरीबों की मदद कर सकते थे, जो कि सखावत में आप बरबुल मसल की हैसियत रखते थे। चाहते तो आप परिवार को दीन की राह में लगाने के लिए उनका फाइनेंशियल बंदोबस्त कर सकते थे, लेकिन ये सब कुछ ना करके इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गर्दन कटाना, अपनी शहादत पेश करना क्यों गवारा कर लिया? उन्हें परवाह नहीं थी कि मैं अपने साथ में अपनी खवातीन को लेकर आया हूं, मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मैं शहीद हो गया तो उनकी हिफाजत कहां से होगी? अगर मैंने अपनी शहादत पेश कर दी तो खवातीन को कौन प्रोटेक्शन देगा, कौन हिफाजत करेगा उनकी? हम सब भी सोचते हैं ना अपने परिवार के लिए। आज हमारी यह हालत है कि हुकूमत वक्त के सामने किस तरह झुक जाते हैं। कोई बात नहीं है, सरकारी नौकरी किसी तरह से मिल जाए, उससे हम ये काम कर लेंगे, दीन का वो काम कर लेंगे, मस्जिदें बना लेंगे। मत सोचिए, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो दर्स देने की कोशिश फरमाई, जिससे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपने दर्स दिया, वो क्या दर्स दिया कि जनाब मस्जिदें उस वक्त ही तो काम आएंगी, मदरसे उस वक्त ही तो काम आएंगे, अइम्मा उलमा उस वक्त ही तो काम आएंगे जबकि हक और बातिल जाहिर कर दिया जाए। या पता ही नहीं होगा क्या हक है क्या बातिल है, तो क्या मतलब होगा मस्जिदों का और क्या मदरसों का? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने समझाया कि तस्लीम हक और इजहार हक ये सबसे बड़ी चीज है, यानी तस्लीम करना, हक को हक मान लेना कि हाँ ये चीज हक है
पर ये बातिल है। इसको तस्लीम हक कहते हैं। ये तो हम में से हर कोई कर लेता है, बड़ी आसान चीज है। देखा सामने, कोई दिल गवारा नहीं किया किसी चीज को, शरीयत के आईने में देखा तो वो चीज सही नहीं है, मान लिया कि हाँ ये चीज सही नहीं है और ये चीज दुरुस्त है, इसको हम मानते हैं, इसको नहीं मानते। मगर दुरुस्त मानने के बाद, तस्लीम हक के बाद इजहार हक, ये बहुत बड़ी चीज है। इस इजहार हक ये रब तबारक व तआला के दीन को सरबुलंद करने का एक जरिया है। इजहार हक के लिए हर किसी की हिम्मत नहीं होती। इजहार हक ये नवासे रसूल ही का कारनामा था, जो रहती दुनिया तक के लिए फख्र की एक दास्तान है। इजहार हक के लिए कि दीन के नाम पर गुंडागर्दी, दीन के नाम पर बददीनी, दीन के नाम पर जुल्म ज्यादती बर्दाश्त नहीं हो सकती। अगर उस वक्त में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुकूमत वक्त को तस्लीम कर लेते, कयामत तक के लिए हक की आवाज बुलंद करने वाला कोई नहीं होता। जालिम और जाबिर हुकूमतें जब जुल्म करती, जब हुकूमत वक्त किसी को सताना चाहती, हक को जाहिर करने वाले लोग, हक के अलमबरदार ये सहारा ले लेते कि इमाम हुसैन ने ऐसा किया, हम भी खामोश हो जाते हैं। दुनिया तारीकी में चली जाती, गुमराही के राह में चली जाती कि क्या हक और क्या बातिल समझ में नहीं आता। सबसे बड़ी चीज है तस्लीम हक, उसके बाद इजहार हक। मान लिया कि इस चीज को यह हक है, ये सच है, अब उसको जाहिर करना, उसको समझाना, बतलाना, ये बहुत बड़ी चीज है। आज हम अवाम हो या खवास हुसैनी होने का दावा करते हैं, हुसैनी होने के नारे खूब लगाते हैं, मगर मेरे प्यारो, क्या कभी हमने सोच के देखा ठंडे दिल से, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अगर हमारे सिर्फ खोखले नारों की जरूरत होती तो आपके नारे लगाने वाले तो यजीदी भी थे। जो यजीदी फौज में थे वो भी तो आपके नारे लगाते रहे थे। अगर आप सिर्फ उनकी बात सुनने के लिए वहां पर इजहार हक से मुंह फेर लेते, सब आपके नारा लगाते, सब आपके जय जयकारे लगाते। हमारे खोखले नारों की जरूरत नहीं है इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पैगाम को आगे बढ़ाने। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हमारे इस तरह के प्रोग्राम्स की, इस तरह की लंबी लंबी कॉन्फ्रेंसों की जरूरत नहीं है। हमें किरदार में अपने हक को लागू करना है, अपने अंदर उतारना है हक को। हक होता क्या है? हक होता है, हक के सामने हमारी औलाद की कुर्बानी देनी पड़ती है, अपने घर परिवार की कुर्बानी देनी पड़ती है, अपने ओहदे की कुर्बानी देनी पड़ती है। इजहार हक के लिए अपनी जान तक कुर्बान करनी पड़ती है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये दर्स हमें दिया है। अगर ये दर्स ना दिया होता इमाम हुसैन ने, तो हक को जाहिर करने के लिए कोई जरिया ना बचता। किसी ने क्या कहा था कि जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं उनके नाम पर, यानी रसूल के दीन के लिए जो अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं, हकीकत में वही जिंदा हो जाते हैं। आज हम मौजूद हैं, हमारे जाने के बाद 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल ज्यादा लोग याद रखेंगे, फिर नामो निशान मिट जाएगा हमारा। हम देखें, अपने दादा को जानते हैं, परदादा को जानते हैं, उनके बाद दादा को जानते हैं, चौथे दादा का नाम तक नहीं मालूम है हमें। मगर कुर्बान चाहिए इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात गिरामी पर कि जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं उनके नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया? ये दीन हक है, ये इजहार हक की बरकतें हैं कि आज इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत की बारगाह में हाजिरी दें तो कहते हैं वाह क्या बात, उस चमनिस्तान करम की जहरा है कली जिसमें हसन और हुसैन को। जिस तरह गुलशन से फूल महकते रहते हैं, बीबी हदीयतुल कुबरा, बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के फूल हमेशा खुशबू देते रहे। आज हम जब ये बात करते हैं इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मिशन की, तो बड़ी अफसोस भरी मंजरकशी हमारे सामने आती है। हम आखिर जा कहां रहे हैं? हमने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आइडियल मान तो लिया, मगर क्या इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो
जुरात, वो हिम्मत, वो बेबाकी, वो निडरता अपने अंदर लाने की कोशिश की है। हम तो कितना कुछ बर्दाश्त करते चले जा रहे हैं, गैरों के गलबे को अपने ऊपर बर्दाश्त करते जा रहे हैं। अगर हक नहीं है, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो अपना हो, चाहे पराया हो, खुदा तबारक व तआला के दीन के सामने कोई अपना नहीं, कोई बेगाना नहीं और कोई किसी से नाता नहीं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हमें पैगाम दिया है। हमें इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सिर्फ नारा लगाकर, ये मैं कहूं, मैंने तो कहने की इजाजत दी जाए तो ये इमाम हुसैन की तौहीन है। नाम लेकर इमाम हुसैन का, नमाज छोड़कर शराब पी पी कर इमाम हुसैन के नाम का नारा लगाना, ये शहजादा रसूल की तौहीन है। अगर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इमाम हुसैन ने ये क़यामत के मैदान में खड़े होकर खुदा की बारगाह में अर्ज कर दिया कि अल्लाह, मैंने तो तेरे दीन के हक, तेरे दीन को बुलंद करने के लिए, इजहार हक के लिए, हक को जाहिर करने के लिए, हक को लोगों को वाज़े करने के लिए अपनी जान, अपने परिवार को लुटा दिया, और तेरे महबूब की उम्मती मेरे नाम ले लेकर उन्होंने दीन को किस तरह बदनाम किया। क्या जवाब होगा हमारे पास? चाहे क्या उलमा हो, क्या हुफ्फाज हो, क्या हम लोग हो, किसने बख्शा है इमाम हुसैन? सोचिए, सिर्फ हमारी फातिहा से इमाम हुसैन खुश हो जाएंगे? जरूरत नहीं है इमाम हुसैन को हमारी इन चीजों की। अरे आजकल तो ये तरह की चीजें चल रही हैं, हम प्रोग्राम नहीं करेंगे तो इमाम हुसैन का जिक्र भुला दिया जाएगा, इमाम हुसैन की शहादत को भुला दिया जाएगा। अरे किसने कहा इमाम हुसैन को भुला दिया जाएगा? तुम्हारे भुलाने से इमाम हुसैन भूल जाएंगे? मुझे बताइए, जनाब आदम अलैहिस्सलाम का कौन सा उर्स मनाते हो? क्या इमाम हुसैन का हजरत आदम का जिक्र भुला दिया गया? हजरत नूह अलैहिस्सलाम का कौन सा उर्स मनाया जाता है? कौन सा दिन मनाया जाता है? क्या हजरत नूह अलैहिस्सलाम को दुनिया भूल गई? बताइए मुझे, कितने अंबिया इकराम है। अरे अहले बैत की शान तो यह है, अल्लाह ने कुरान में जिक्र करके, अल्लाह तबारक व तआला ने नमाजों में उनका जिक्र करके हमेशा के लिए जिंदा जावेद कर दिया है। कोई याद न करे, कोई फातिहा न दिलाए इमाम हुसैन के नाम की, मगर इमाम हुसैन का जिक्र, अहले बैत अतहार का जिक्र हर नमाज में होता रहेगा, क़यामत तक होता रहेगा। हमें इस बात को समझने की जरूरत है।